चलो बच्चों, let's read the question. The question is, through A, B and C, lines RQ, PR and QP have been drawn respectively parallel to sides BC, CA and AB of a triangle ABC as shown. Show that BC equal to half of QR. Okay, तो BC को हमें QR का हाफ लाना है और ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये पैरेलल लाइंस है, मींस पैरेलल लाइंस इस तरह से हैं यहाँ पर कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ओके, और PR और AC, हाँ ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये वाले जो पेयर हैं ये भी पैरेलल हैं. ओके, AB और PQ ये पैरेलल हैं. तो ये पैरेलल लाइंस के कुछ पेयर्स दे रखे हैं और हमें BC इक्वल टू 1/2 QR लाना है. तो सबसे पहली बात, BC और QR पैरेलल, ये गिवन है. BC पैरेलल टू QR. ओके, ये हमें गिवन है. अगर BC QR के पैरेलल है तो BC AR के भी पैरेलल हो जाएगी क्योंकि AR QR का ही एक पार्ट है. इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट फैक्ट मान लिया, आप ये समझ लीजिए. ठीक है, और AC पैरेलल PR दे रखा है, AC पैरेलल PR दे रखा है. तो हम यहाँ पर AC पैरेलल BR लिख सकते हैं, AC पैरेलल BR लिख सकते हैं क्योंकि BR PR का ही एक पार्ट है. इसे हमने ले लिया सेकेंड. ओके, अब फर्स्ट और सेकेंड से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि BC AR जो हमें दिख रहा है, ये BC AR, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई. ठीक है, जब इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि BC AR इज अ पैरेललोग्राम. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से BC AR इज अ पैरेललोग्राम. करेक्ट. अब BC AR पैरेललोग्राम हो गया अगर, तो BC AR के बराबर हो जाएगी क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. दिस मीन्स BC इक्वल टू AR क्योंकि ये हैं हमारी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो BC और AR बराबर हो गए. इसे हमने मान लिया थर्ड. ओके, इसी तरह से हम BCQA इसे भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि BCQA ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम. और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो BC और AQ बराबर हो जाएंगे. BC बराबर हो जाएगा AQ के. इसे हमने मान लिया फोर्थ. अब थर्ड और फोर्थ को देखिए, BC AR के बराबर है और BC AQ के बराबर है. डेट मीन्स AR और AQ बराबर हो जाएंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर हम ये क्या कह सकते हैं कि AR और AQ हो जाएंगे बराबर. और AR और AQ बराबर होने का मतलब ये हुआ, देखिए AR और AQ बराबर हो गए, डेट मीन्स A मिड पॉइंट हो जाएगा QR का. इसका मतलब ये हो गया कि A इज मिड पॉइंट ऑफ QR. A इज मिड पॉइंट ऑफ QR. जब A QR का मिड पॉइंट हो गया तो हम AQ को लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR. राइट, हाफ ऑफ QR. और AQ को हम लिख सकते हैं BC. देखिए AQ को लिख सकते हैं BC क्योंकि AQ और BC बराबर है. ये तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमको क्लियर है इक्वेशन नंबर 4 से. तो AQ को हमने क्या लिख दिया, BC. तो BC आ गया हाफ ऑफ QR के बराबर. ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था. तो AQ इक्वल टू BC हमने लिखा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4. ओके, तो BC इक्वल टू 1/2 QR. दिस इज proved. Okay, hope you understand it well. Thank you.